ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैंने तुमको तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र सदैव खुला हुआ हो और तीसरे नेत्र से ही सब कुछ देखना है। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र, आत्मक दृष्टि का नेत्र। उससे फिर सब कुछ ठीक नजर आएगा। और श्रीमत का नेत्र, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तुम्हारी पाठशाला है। देखो बच्चे, कहते हैं हाँ, आत्मा और परमात्मा जो है एक नहीं। बच्चे, आत्मा परमात्मा की संतान है, नहीं तो फिर फादरहुड हो जाए, सारे ही परमात्मा हो गए, आत्मा सो परमात्मा। आज बाबा के बड़े सुंदर टाइटल थे। बच्चे, मैं सबको लिबरेट करने आता हूं क्योंकि मैं लिबरेटर हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान रतन कितने भंडार भर भर के देते। मैं आनंद का सागर हूं। जब योग लगाते तो आनंद में झूम जाते, आनंद के सागर से। मैं पवित्रता का सागर हूं। पतित आत्माओं को बिल्कुल पावन बना देते। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं बीज रूप हूं ना, और आके इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको मैं राज बताता। बाबा आके हम बच्चों को राज बताते। फिर बाबा ने कहा, मैं रूहानी माशूक हूं। देखो बच्चे, मेरे लिए तो गाते हैं क्या, सर्व के सदगति दाता राम, क्योंकि सबका सदगति करता हूं। फिर कहते, हे पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो मैं आके पतितों को पावन बनाता हूं। फिर बाबा ने कितने प्यार से आज बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम 5000 वर्ष जन्म लेते लेते पूज्य थे, फिर पतित बन गए, अब पुजारी बन गए, अब फिर पूज्य बनाता हूँ। 84 पौड़ी उतरते 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 तमो प्रधान हो गए हो। अब तमो को फिर मैं सतो प्रधान बनाता हूँ। कलप कलप बाप डाडे का आके तुम वर्षा लेते हो। डाडे का वर्षा लेते हो ब्रह्मा के द्वारा। बाबा संगम युग पर आते हैं, अभी संगम पर आए हैं तुम सबको पतित से पावन बनाने के लिए। फिर आज सर्विस की पॉइंट आई, तुम्हारी बहुत वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारे सेंटर हजारों की संख्या में खुल जाएंगे। आज खुल गए हैं 10,000 से भी अधिक। गली गली में बाबा का संदेश पहुंच जाएगा। अरे बच्चे, राजा बनना है तो प्रजा लाखों की बनानी पड़े ना। जो भी संदेश लेते जा रहे हैं सब प्रजा में आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा याद का ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कोई बुरे ख्यालात से आए तो परिवर्तन हो जाए, भाग जाए, एकदम बुरी दृष्टि से देख ना पाए, एकदम दौड़ जाए। ये कौन महान आत्माएं शक्तिशाली हैं, बाबा साक्षात्कार करा देंगे। इतना योग का बल चाहिए ना, योग अवस्था ऐसी चाहिए ना, तभी सारे तामसिक वातावरण से सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन योग बल। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे कितना सुंदर बाबा के साथ मिलन मनाते हो। ये है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम्हें सब कुछ दे सहित सब कुछ स्वाहा करना है। बाबा ने यज्ञ संगम पर रचा है। इस सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। इसके बाद कोई और यज्ञ नहीं होता। पावन बनने की युक्ति, बाबा कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। गिरते गिरते तुम तमो बन गए, अब फिर पावन बनना है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम्हें नशा चढ़ा रहना चाहिए, हम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे,
गाया भी जाता है तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हाँ, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। कितने बाबा आप सुख दे रहे हो, कितने सुख से हम भरपूर हो रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जो गायन है उसको तुम प्रैक्टिकल में अब करते हो। हाथ कारडे और दिल यारडे, अर्थात तुम काम की तरफ हाथ लगाते हुए भी दिल तुम्हारा एक बाबा में लगा रहे और कोई तुम्हें याद ना आए। आज बाबा ने वायदे याद दिलाए। तुमने वायदा किया था जब आप आएंगे हम बाबा केवल आपकी ही सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब मैं आया हूं, अब चढ़ो बलि। तुमने कहा था देह सहित देह के सर्व संबंधी सब कुछ मैं बलिहार कर दूंगा, तो मैं आया हूं, अब तुम करो बलिहार। बाबा हम तैयार हैं, हम सर्वस्व आप पर बलिहार करने को तैयार हैं। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे जितना बाप को याद करो। देखो बच्चे, शिव जयंती गाई जाती है, महाभारत में खासकर मनाई जाती, अवश्य शिव बाबा आया होगा। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, घड़ी घड़ी निरंतर बाप को याद करो। याद से ही आत्मा पावन होगी और तमो से सतो प्रधान बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आया हूं तुम सब आत्माओं को वापस मच्छरों सदृश ले जाने के लिए। तुम सब आत्माओं को वापस घर ले जाता हूं। कितने समय से तुम आए हो, अब आया हूं वापस ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा माँ भारी महाभारत लड़ाई, वही माँ भारी महाभारत लड़ाई है। इसलिए बच्चे, रक्त की नदियां बहनी है और रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां भी बहनी है। तो ये सब बच्चे तैयारी हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र ना रहने के कारण फिर बच्चे हिंदू धर्म कहलाने लगा। वास्तव में तुम सब वही देवी देवता धर्म की वंशावली हो। अब तुम उस देवी देवता धर्म में अपने को तैयारी कर रहे हो जाने की। आज प्यारे बाबा ने कितने सुंदर हम बच्चों को बताया। वरदान में भी बहुत सुंदर बाबा ने कहा, सहन शक्ति के द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले। सहन शक्ति ऐसी है जो दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करके दृढ़ संकल्पधारी भवा। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बनो, दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करके दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्प ही जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है। इसलिए शयन शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर धारणा करेंगे तो जीवन बहुत उच्च बन जाएगा। शयन शक्ति ही शहनशाह बनाएगी। दृढ़ संकल्प धारण करके बाबा कहते हैं ऐसा जीवन बना लो तो जीवन परिवर्तन के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना सुंदर कहा कि संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। झुक झुक मर मर मिट मिट, इसको कहते हैं ना झुक जाना मर जाना। ये सबसे बड़ी महानता, इससे बड़ी कोई महानता नहीं। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। तो स्थिति अपनी अच्छी होनी चाहिए। संगम पर सहन कर लेना, सहन करेंगे तो शहनशाह बनेंगे। शहनशाह बन के औरों को भी शहनशाह बनाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर जीवन की श्रेष्ठ, जीवन की ऊंची महानता ये बताई है। तो संगम पे सहन कर लेना, तो बाबा ने कहा बहुत बड़ी बच्चे ऊंची शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। आज बाबा ने अव्यक्ति इशारे में भी कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे एकता और विश्वास के द्वारा सफलता कैसे पाएंगे।
एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक ही मत पे चलने वाले, साथियों में वायुमंडल में एकता पैदा करने वाले, इसी से बच्चे तुम सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।